तेरी वो मुरारी वाली जो सेवा दी थी ना, वो तेरी स्वीकार हो गई है। जो तूने पीताम्बर वाली राधा वाली जो सेवा दी थी, वो तेरी स्वीकार हो गई है। काठन पे जा रही है दादा, काठन पे दादा काठन की नहीं है। ये नहीं हुई। क्या दिन हो गए देते हुए? हाँ, आज 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए, लेकिन तेरी मंजूर नहीं हो रही है। जैसे जा रही थी वैसे ही जा रही है। सेवा करने जा रही है, लेकिन उसकी नज़र नहीं पड़ी तुम्हारे ऊपर। और मुरारी वाली मंजूर हो गई है, तेरी राधा कृष्ण वाली मंजूर हो गई है। शिव भी नहला रही है ना, ये मंजूर नहीं हुई है अभी तेरी ये दादा काठन वाली। कुल देवता की कमी थी, तभी तो इतना सारा सांग बिगड़ा हुआ है तुम्हारे घर में। अगर ये रजू होता ना, तो यहाँ दरबार आने की ज़रूरत ही नहीं थी। आज तू तेरे बच्चे बड़े बड़े हो जाते। ये तेरे कुल देवता का ही तभी तो लंबा समय मांगा था मैंने तुम लोगों से कम 2 महीने। जब तुम लोग करते हो जाओगे सेवा, जब ये नारियल फलेगा तुम्हारा, तो तब तक तेरा देवता मान जाएगा। तो अब तक मुंह जैसा फेर रखा था, अभी उतना ही फेर रखा है उसने। अभी भी तुम्हारी तरफ मुंह नहीं करा उसने। और 7 दिन हो गए सेवा देते हुए। कोई ना परेशान ना हो। एक 15 दिन हो जाएंगे जब वो नज़र पड़ेगी उसकी तुम लोगों के ऊपर जाके। इतना नाराज अभी कोई हलचल नहीं हुई भाई। ठीक है, दादा काठन की तरफ से अभी तो सेवा में चलती रहे। थोड़े से और भाव आने चाहिए तुम्हारे सेवा में दादा काठन की तरफ, अंदर से। समझ गई? ये नहीं है कि खाली जोत लगाई, जो माँ ने बताया आपने कर करा के चलो। उस सच्चे दिल से सेवा कर। अगर मान लो, अगर दुख भी आ रहा है किसी बात का, मान लो दादा पे जा रही है, उसको देख कर रोना आ जाए, तो दिल से रो उसके लिए। ठीक है? जब जाके उसकी नज़र पड़ेगी तुम लोगों पे। सच्चे भाव होने चाहिए अंदर से। खाली सेवा सेवा लेके मान के नहीं चलना है, अंदर से भाव भी होने चाहिए। कम से कम 15 दिन में लग रहा है मुझे नज़र पड़ेगी उसकी। 7 दिन हो गए सेवा देते, अभी तक कोई हलचल नहीं है तुम्हारे दादा काठन की। और ना तो एक की तो आते ही मंजूर कर दी थी, एक ही बार भेजा था। और वो मुरारी जी ने स्वीकार कर लिया, तुम्हारी कृष्णा जी ने। वो तेरी मंजूर हो गई है। जो पीछे से जो दिक्कत थी ना तुझे, उसने मंजूर कर ली है। हटाना ना हटाना अब उनका काम है। तेरी सेवा जाते ही स्वीकार कर ली, तो उनको तो पल भी नहीं लगेगा। एक नज़र करते ही वो तो झट से कट जाएगा पिछला। तो रही तेरे दादा काठड़ की बात, इसमें तुम लोगों को खूब बात करनी होगी मनाने के लिए। एक बार वो दरबार में नाक रगड़ के माफ़ी मांगी थी तुम लोगों ने पिछली, बोली थी मैंने ऐसा कुछ? बोलो, आप बोलते क्यों नहीं हो? दादा काठन पे मानी थी, नाक रगड़ा था चौखट पे शुरुआत में गई जब। नहीं, उस दिन तो भीड़ थी, उनवासी थी ना। और बाद में तूने नाक रगड़ के माफ़ी मांगी? हाँ। डेली जाऊँगा। सही है, जब जा तो सही रही है, लेकिन अभी कोई हलचल नहीं आई है उनकी तरफ से। जब अगर कोई उनकी एक बार नज़र पड़ गई ना, ये सोच लो कि शुभ समाचार है, खुशियाँ आने वाली है फिर। ठीक है? उनकी नज़र, काम तो सारे कर ही रही है ना। बात तो देवता वाली बात है ना। कई देवता हठी हो जाते हैं। ये जितना नरम है ना, उतना हठी भी है तुम्हारा दादा काठन। अच्छा, पिछली सेवा क्या लेके गई थी? अखंड ज्योत की, पितरों की या कुल देवता की? कुल देवता की, दादा काठन की। क्या सामान क्या कह रखा थाली में?
उसमें पाछू कपड़े हैं माँ और दादा काटन की चादर है। अच्छा हाँ जो है बता अच्छा, एक तो ये कर लो, 2 बूंदी के लड्डू का भोग अंगारी पे लगाना चालू करो इतवार का दिन। इनका दिन वैसे कौन सा है कुल देवता का? हफ्ते वाला इसका तो वो है हम अपनवासी का दिन है इसका। एक ही दिन है। हाँ अच्छा, तो या तो मंगलवार का या इतवार का एक दिन बना लो इसको। अंगारी पे बूंदी के लड्डू का भोग देना चालू करो, ठीक है। और एक जो इसकी चद्दर रखी है वो इसकी चढ़ा देना इसके ऊपर जाके। या 11 दिन की जो तो हाँ चढ़ानी है ना। चालू है ना अभी। हाँ। हाँ, ये पूरी होने के बाद चढ़ा देना। और ये जो कपड़े रखे हैं पितरों के, ये माँ उस पे दे देना। आपके ऊपर से घुमा के दे देंगे आपके पति अपने हाथों से। और या फिर बड़ी घर की बड़ी औरत देगी, दोनों बच्चों पर से घुमा के बिठा के। हाँ, ये पितरों के कपड़े में। हाँ और रहा थाली वाला प्रसाद, तो वो आप लोग खाओ, नहीं खाया जाए तो मछलियों को डाल दो। ना खाए खाते हो? और बबूत दी थी, उसका छिट्टा देना है, दे रखी है ना? खाने के लिए दी होगी दूध के साथ, शाम को लो। गंगा जल के साथ वो थोड़ा छिट्टा दे लेते उसमें से, ना तो छिट्टे वाली अलग दे देती है। एक छिट्टा दो। वो जो तुम्हारा दादा है उसका जल ला रहे हो ना, छिटा दे रहे हो। अरे बबूत का भी दे देना। गंगा जल में मिला के थोड़ा लोटा पानी का ले, गंगा जल डाल उसमें थोड़ा सा, और ये बबूत डाल। इसका 3 दिन छिट्टा लगा दे घर में। और वो दादा का ठंड की माटी छाट जोत लगा, और वो छिट्टा लेके आ वहाँ से, और ठंडी जोत चढ़ा उस पर, और उस पर रोज जा सेवा के लिए। अब 10-15 दिन हो जाएंगे, जब उसकी नज़र पड़नी चालू हो जाएगी, ये सोच लो, फिर तुम्हारी झोली में खुशी आते देर नहीं लगेगी। लेकिन एक बार देवता की नज़र आ जाए तुम लोगों पे, बस वो सारी कमी ये कुल देवता की ही है। जब भी तो ये काम होंगे तुम लोगों के साथ, ना होने ही नहीं था ये सब। अब ये यही देर लगा रहा मनने में, ये तुम्हारे भाव से मनेगा। तुम लोग सेवा के लिए जा रहे हो, थोड़े दिन में मन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितने दिन मुंह फेर के बैठे हो, ले जोली कर ले। इसको 3 दिन छिट्टा देना, ठीक है। माँ के बेरी वाले की बबूत है ये, सीधी बेरी वाले की बबूत बनाई है मैंने। और थाली वाला तुम लोग वो बता ही दिया। और वो अभी वो वही सेवा करो, जब थाली पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद नहीं सेवा दूंगी तुझे, मैंने झाड़ा लगा दिया है। अच्छा, तूने डॉक्टर से जब तेरी सफाई हुई थी पेट की, तो कंफर्म किया था दोबारा फिर, मतलब पेट साफ हो गया था बिल्कुल? हाँ जी। क्योंकि मुझे डेट से ही आ जाती है तेरी, हाँ या रुकावट बनती है? ना बाकी वही कर अपना, जो भी सेवाएं दी है ना, जो डेली वाली दे 11 रखी दिन है। की दी है। वो 11 दिन की तो बता ही दी तुझे, थाली उठानी और जैसे पूरी हो जाए इस तरह से उठाना। लेकिन जो और सेवाएं दे रखी है वे अपनी चलाती रहे। और वो रोज वाली सेवा दे रखी होगी, या पितरों वाली चीज से मैं दे रखी, हाँ वो लगाओ। और अपनी वो डेली वाली जो कोड़े सिलाना है, तोलने वाली है, कुल देवता पे जाना, वो अपनी करती रहे। उसके बाद जब ये थाली उठा के आएगी ना, जब मैं अगली सेवा दूंगी, ठीक है। रही तुम्हारी मंजूर होने वाली बात, तो ये जो पीछे पियर की तरफ से जो बीमारी थी, वो सेवा तो मंजूर हो गई है। लेकिन जो ससुराल पक्ष से दिक्कत थी ना, वो तेरी अभी मंजूर नहीं है। उसमें थोड़ा सा और कष्ट सहना होगा, थोड़ा मतलब और सेवा देनी होगी, ठीक है। ये लगातार वाली थोड़ा कष्ट और सहो भाई। नंगे पैर जा, चप्पल पहन के जाती है ना, नंगे पैर जा डेली, बिना चप्पल के जा, थोड़ा कष्ट सह, ठीक है। क्योंकि इतना जो सूखा जा रही है, और अंदर से भाव नहीं दिख रहा। अंदर से भाव आना चाहिए देवता के लिए। खाली ये मत मान कि मैं भाई दादा की जोत लगाने जा रही हूँ, माटी ला रही हूँ, अब बेरी आली माँ ने भेजी हूँ,
तो माँ ने भेजी हूँ तो मैं माँ के कहने से जा रही हूँ, ये मत मान, ये मान मैं अपने देवता की सेवा दे रही हूँ, दिल से दे, ठीक है। मेरा रोल मत मान इसमें, मैं तो रास्ता दिखाने वाली हूँ तुम लोगों को। अपने देवता की सेवा अपने मन से कर, अंदर का भाव नहीं आया ना तो स्वीकार हो जाती है, अंदर का नहीं आ रहा। ये माँ ने जो सेवा दी है वो लेके चली है बस, तू खाली अंदर का भाव निकाल, ठीक है। अपने मन से सेवा कर, खुद से, और थोड़ा कष्ट से ये चप्पल त्याग दे अपने, जब तक देवता पे जाती है आके पहन ले, अपने चप्पल छोड़ दे घर पे ही, ठीक है। हल्का सा कष्ट से हाँ, जिस टाइम मन को झाड़ू मारते दादा काटने का अपने भाव होता है। अब जिस तरह पोछा लगा दे ये कर देगी और कर देगी, ये तो गूंगी, ये तो अपने भाव होना बोल ही नहीं रही है या कुछ, वो लगता नहीं है मुझे ये करेगी। बढ़ानी सेवा अपने हाथ में होता है। इसे पूछो ये पहले, बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। बढ़ा दूंगी। अंदर वाला पेज देखेगा तेरा दादा, हाँ, ये नहीं अपने देखेगा। भाव तक ये कर सका है तू। ऊपर का तो देख लिया, ये तो खाली माँ की सेवा लेके चल पड़ी, अपना करके आगे चली गई, आगे कर चली गई। वो हाँ, वो अपने कुल देवता मान के मेरा घर का देवता है, मेरा बड़ा बुजुर्ग है, मैं इसकी सेवा दे रही हूँ, तो निस्वार्थ सेवा मान के चल, ठीक है। वो जोड़ी भरना उसका काम है फिर, हाँ ठीक है। अगर तेरी इच्छा है भाई तो तुझे सेवा बढ़ानी है, तेरी इच्छा है तो बढ़ा ले, मैं तुझे दबाव नहीं डालूंगी। मैं तुझे दबाव डालूंगी कष्ट से, ये पैरों का कष्ट से मैं तुझे ये दबाव डालूंगी थोड़ा कष्ट से, ठीक है। आगे तेरी मर्जी है, हल्का सा ही कष्ट से है। अगर फिर भी नहीं मानना तो फिर और सेवा बता दूंगी मैं तुझे, ये कर भाई। ये पैरों वाली से मेरे ख्याल से तो देख ही लेगा तुम लोगों की तरफ, ये थोड़ा लंबा भी तो नाराज है तुम लोगों से। अगर नई नई बात होती ना तो जल्दी मुंह कर लेता, तुम लोगों से बिल्कुल मुंह घुमा रखा, ठीक है। ये नंगे पैर जाके सेवा कर, ठीक। अगली बार आएगी कि जब दूंगी मैं तुझे नई सेवा, अभी के लिए हो जाएगी ना थाली पूरी तब तक, हाँ, अगले में हो जाएगा। बस तो फिर अभी यही कर ले, ये ले प्रसाद ले।